किसी चीज़ से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। जब दुख मनुष्य के पास आता है तो सुख का मुकुट पहन कर आता है। प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है, इसीलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है वह मर रहा है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू है। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। वह व्यक्ति या फिर वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ और नहीं है, वह पहले ही मौत के जबड़े में है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी कमियों के बावजूद अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो, जो तुम सोचोगे वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो, क्योंकि दिमाग गलत निर्णय ले सकता है लेकिन दिल कभी नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, दुनिया में किसी भी चीज़ का घमंड स्थायी नहीं है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी तो जीवित से अधिक मृत है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छा ही हमारे समस्त दुखों का मूल है। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ। सब जिम्मेदारियां अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता तुम खुद हो। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। वे मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है वो ये कहना है कि तुम निर्बल हो या फिर अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ राट का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार खुद से अवश्य बात करें, अन्यथा आप बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है और वह है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, किंतु फिर भी हर एक सत्य ही होगा। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं या आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, खुद को बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसा ही मंजिल मिलता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे जीवन को उस एक लक्ष्य से भर दो। हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। जब हम खाते हैं तो हम धरती के एक हिस्से को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जैसा व्यवहार हम मिट्टी के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हम अपने शरीर के साथ भी करते हैं। आध्यात्मिकता कोई अपंगता नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या नहीं कर सकते, बल्कि आप जो सब कुछ कर सकते हैं यह उसके बारे में है। हमें इंसानों को संसाधन की तरह देखना बंद करना होगा। वो वस्तुएं नहीं बल्कि जीवन है। सही देखभाल और पोषण से वे एक असाधारण व्यक्ति के रूप में खिल उठेंगे।
जीवन की एक खास गति होती है। आपको खुशी खुशी जल्दी में होना चाहिए, पर कभी अधीर नहीं होना चाहिए। जब उल्लास चरम पर होता है तो यह आपके शरीर में नृत्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। वाणी मन का आविष्कार है, ध्वनि वास्तविकता है, पर शब्द वास्तविकता नहीं है। आपका शरीर कितना भी सुंदर क्यों न हो या आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों न हो, जब आप अपनी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में खो जाते हैं तो आप जीवन को वैसे दे या अनुभव नहीं कर सकते हैं जैसा वह है। स्वास्थ्य का संबंध बस निरोग होने से नहीं है। स्वस्थ आप तब होते हैं जब आपके शरीर के हर कोशिका से जीवन फूट रहा हो। हर शब्द जो आप बोलते हैं, हर कार्य जो आप करते हैं, आपका खुद का अस्तित्व, क्या यह हर किसी की खुशहाली के लिए है या यह बस आपके लिए है? अपने जीवन की प्रकृति को तय करने के लिए बस इस एक चीज़ को ठीक कर ले। अपनी संतान होने की सुंदरता है उनका पालन पोषण करना, सहारा देना और यह देखना कि वे क्या बनेंगे। आपको उन्हें ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है।